क्लास 12th। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आप केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, एमाइंस। इस पे मैंने आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको मैंने इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा रही थी, जिसमें से मैंने आपको काफ़ी समझा दिया है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में इसमें। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या क्या है आप वो देख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको क्या क्या बताया, इंक्रीजिंग ये सब बता दिया था। अमोनोलिसिस ये भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया था। रिडक्शन फिफ्थ पार्ट भी बता दिया था। रिडक्शन ऑफ एमाइड भी मैंने आपको बताया। बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्सीमेंस ये क्या होते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया था। मोस्ट लेबोरेटरी मेथड ये भी बताया। ग्रेवियल्स क्या है ये भी मैंने आपके साथ डिसाइन किया, एक्सप्लेन किया था। डी कार्बोक्सिलेशन ये भी मैंने आपको बताया। एंड हाइड्रोलिसिस भी। ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए थे। तो आज जो टॉपिक था आपका वो आप पढ़ोगे। टॉपिक आज आपका है मेथड रीडिंग सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फर्स्ट है आपका रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमाइंस विथ एल्किल हैलाइड्स। जब रिएक्शंस कराते हो आप किसका, प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस यहाँ पे जैसे आपका हो गया RnH2 प्लस और एल्किल हैलाइड RX, तो इसके साथ रिएक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर आपका सेकेंडरी एमाइन बन रहा R2NH प्लस HX। हाइलाइट्स भी फॉर्मेशन हो रहा पर R2NH2X। अगेन आप यही करा रहे हो इसमें प्राइमरी एमाइन में मिथाइल आयोडाइड के साथ हीट कर रहे हो तो फॉर्मेशन हो रहा है डाई मिथाइल एमाइन प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। सेकेंड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स। अनसब्स्टिट्यूटेड एमाइड्स इसको हम मनीषी रिएक्शंस भी कहते हैं। इसमें क्या करते हो CH3CO CH3 को जब फॉर्मिक एसिड के साथ और फर्स्ट डिग्री एमाइन के साथ रिएक्शन कराते हो, मतलब हीट कराते हो, तो यहाँ से फॉर्मेशन आपका होता है CH3CO CH2 NHR। अगेन जब इसको हाइड्रोजन के साथ और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हो आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो फॉर्मेशन हो रहा CH3 CH2 NHR प्लस इसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री एमाइन एंड प्लस H2O। एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है वो देखिए। लोअर नंबर ऑफ द एलिफैटिक एमाइंस आर गैसेस एंड हैव स्मेल लाइक अमोनिया। जो लोअर नंबर ऑफ एलिफैटिक एमाइंस होते हैं क्या होते हैं, गैसेस होते हैं और उनकी स्मेल कैसी होती है, अमोनिया जैसे। द हायर वंस जो हायर होते हैं विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड्स विथ क्या होते हैं, फिशी स्मेल्स में होते हैं। जैसे फिश की स्मेल होती है तो वैसे ही आते हैं। और एरोमेटिक एमाइंस आर जर्नली टॉक्सिक। एरोमेटिक एमाइंस क्या होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं। एमाइंस हैव हाइयर बॉइलिंग पॉइंट्स देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। एमाइंस की जो होती है बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन्स मॉलिक्यूलर मासेस। एंड दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और कल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से इसकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट लोअर होती है। तो फॉर आइसोमेट्रिक एमाइंस प्राइमरी फर्स्ट पर आएगा, सेकंड पर सेकेंडरी एंड थर्ड टर्सरी। एंड द लोअर नंबर्स ऑफ सोलूबल इन वाटर एज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। लोअर नंबर ऑफ जो सोलूबल होते हैं वाटर में वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड को। सॉल्बिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन वाटर। सॉल्बिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है कब, जब वाटर के मासेस ऑफ एमाइंस क्या होते हैं, आपके इंक्रीज करते हैं। तो सॉल्बिलिटी ऑफ एमाइंस इज लेस देन दैट ऑफ द अल्कोहल। सॉल्बिलिटी एमाइंस की क्या होती है, लेस होती है किससे, अल्कोहल से। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस फर्स्ट इज द रिएक्शन विथ एसिड। जब क्या कराते हो आप, रिएक्शंस कराते हो किसके साथ, एसिड के साथ। एसिड के साथ आप रिएक्शन कराते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में, तो इसमें क्या फॉर्मेशन होता है, एमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। एमाइंस क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, जब ये एसिड और के साथ रिएक्शंस करते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट का। जैसे यहाँ पर देख रहे हो CH3 CHN2 जब एसिड के साथ कर रहे हैं तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा CH3NH2HCl, और यह बोल सकते हैं CH3NH3 प्लस पॉजिटिव एंड क्लोराइड। यहाँ पर भी हो रहा है, एमाइंस रिएक्शन करा रहे हो तो इसके साथ यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा सॉल्ट का।
सेकेंड इज द रिएक्शन ऑफ एमाइंस विथ मेटल आयंस। रिएक्शंस किसके, मेटल आयंस के साथ कराते हैं एमाइंस का। मेटल आयंस यहाँ पर आप ले लिया सिल्वर क्लोराइड, रिएक्शन करा है एमाइंस के साथ, फॉर्मेशन हो रहा है, जो होते हैं सोलूबल होते हैं, और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है। अगेन रिएक्शंस करा रहे हो आप, तो यहाँ से आपका फॉर्मेशन हो रहा है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आपका फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो जो ये फॉर्मेशन हो रहा है क्यूप्रिक क्लोराइड का, जब आप करा रहे हो अगेन अमोनिया के एमाइंस के साथ, तो फॉर्मेशन हो रहा है डीप कलर का, जो होगा आपका डीप कलर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एल्कलाइनेशंस क्या होती है, एल्कलाइनेशंस ये है, फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड टू फॉर्म टर्सरी एमाइंस। प्राइमरी और सेकेंडरी एमाइंस जो होते हैं वो एल्किल हैलाइड के साथ जब रिएक्शंस करते हैं वो टर्सरी एमाइंस फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका प्राइमरी एमाइंस हो गया, जब यहाँ पर हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहे हो तो ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, सेकेंडरी एमाइंस। अगेन करा रहे हो तो यहाँ पर भी आपकी टर्सरी एमाइंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन एमाइंस into its quaternary ammonia salt is called the exhaustive alkylinations। जब फ्रॉम में क्या कर रहे हो, कन्वर्टिंग हो रहा है किसका, एमाइंस का, किसमें, क्वाटरनरी अमोनियाज में। तो यहाँ पर आप देखिए एमाइंस का रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो यहाँ से रिड्यूस हो रहा हाइड्रोजन आयोडाइड, अगेन यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनिया का जब यहाँ से देखिए फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव एल्कलाइनेशंस। एंड हाफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन, हाफमन एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, ये आपके एग्जाम में भी आते हैं। CS3 एंड CS3 S3C C2H5, ये आपके क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। जब इसको हीट करोगे कितना, नियर अबाउट 400 डिग्री केल्विन, 400 केल्विन पर, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है टर्सरी एमाइन का, एंड दिस इज द सेकेंडरी NH2O। एल्कलाइनेशंस रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। एल्कलाइनेशंस क्या होते हैं, एसाइलेशंस क्या होते हैं, ये रिएक्शन किसके साथ कराए जाते हैं, एसाइलेशन के एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ। तो यहाँ पर फर्स्ट डिग्री एमाइंस जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है, यहाँ से फॉर्मेशन होता है आपका RnHCOR HCl। तो इसे बोलते हैं टर्सरी एमाइंस डू नॉट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो ये रिप्लेस नहीं करते हाइड्रोजन एटम को, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिटल क्लोराइड, एसिटल क्लोराइड के साथ रिएक्शन भी नहीं करते। बेंजोलेशंस क्या होते हैं, बेंजोलेशंस जब यहाँ पर आप C2H5NH2 प्लस C6H5C डबल बॉन्ड OCl इसके किसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फॉर्मेशन हो रहा है एन इथाइल बेंजेमाइड NaCl का। अगेन एमाइंस का करा रहे हो वो बेंजोलाइसिस कर रहे हो, एक्वस अमोनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है एन फेनिल बेंजोल्डिहाइड। 7 नंबर सिप्स बेस फॉर्मेशन, जिसको कहते हैं रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सिप्स बेस फॉर्मेशन जो रिएक्शन हो रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, तो यहाँ पर हो रहा है सिप्स बेस में, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ से ई ऑक्सीजन इस वाटर हाइड्रोजन के साथ होगा, तो फॉर्मेशन होगा वाटर का, एन RCH डबल बॉन्ड NR। यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से सिप्स बेस की फॉर्मेशन होगी आपकी, और CH3 NH2 प्लस O डबल बॉन्ड CH3 जब ये होगा हाइड्रेशन करोगे तो फॉर्मेशन होगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 जिसको कहते हैं सिप्स बेस। C6H5NH2 प्लस O डबल बॉन्ड C6H5H, तो यह फॉर्मेशन होगा बेंजल एम्यूनिलीन का, जिसे बोलते हैं सिप्स बेसिस एंड द H2O। सिप्स बेसिस ऑन रिडक्शंस गिव सेकेंडरी अमाइंस। सिप्स बेसिस क्या होते हैं, रिडक्शंस जब क्या देते हैं आपको, सेकेंडरी अमाइंस। जैसे यहाँ पर हो गया C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5NH2, तो यहाँ पर रेनी निकल के साथ कर रहे हो, तो यहाँ से आपका होगा नाइट्रोजन बेंजिल एनिलीन, सेकेंडरी अमाइंस इसको कहते हैं। एंड थर्ड इज द कार्बी एल्माइंस रिएक्शंस, जिसको कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइंस, जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमाइंस। सेकेंड इज द एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस वीन वन विथ क्लोरोफॉर्म and alcoholic solution of KOH gives a foul smells of carbyl amines।
जब इसको क्या कहते हो, एलिफेटिक एरोमेटिक प्राइमरी एमाइंस को क्या करते हो, हीट करते हो क्लोरोफॉर्म के साथ तो या एल्कोहलिक OH के साथ, तो यहाँ से क्या फॉर्मेशन होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड का एंड द फेनिल आइसोसाइनाइड का। तो ये आइसोसाइनाइड आपके चैप्टर में से हटा दिया गया, आपको साइनाइड टेस्ट एंड आइसोसाइनाइड टेस्ट नहीं पढ़ना है, ठीक स्टूडेंट। तो ये बच्चों आप ये इसे रिमूव कर दीजिएगा। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन करते हैं, नाइट्रस एसिड इज एंड द अनस्टेबल एसिड। नाइट्रस एसिड जो होता है वो आपका कैसा एसिड है, अनस्टेबल। सो इट इज़ द फ्रेशली जनरेटेड इन C2। तो इसको फर्स्ट कहाँ जनरेटेड किया गया, SiTu C2 से। सोडियम नाइट्रेट को जब सेल के साथ कराओगे तो यहाँ से सॉल्ट फॉर्मेशन होगा प्लस नाइट्रस एसिड। डिफरेंट क्लासेस ऑफ एमाइंस रिएक्ट डिफरेंट विथ नाइट्रस एसिड। फर्स्ट प्राइमरी एमाइंस जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ, तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, H2O रिमूव होता है एंड ROH प्लस N2। ऐसे प्राइमरी एमाइंस जब कर रहे हैं 2HCl के साथ एनिलीन करा रहे हो तो सोडियम नाइट्रेट के साथ 273 या 278 केल्विन पर, तो यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा है दिस NaCl एंड दिस। सेकेंडरी एमाइंस क्या होता है, येलो ऑयली क्या होते हैं, नाइट्रो एमाइंस होते हैं, जहाँ से R2NH प्लस नाइट्रस एसिड जब सोडियम नाइट्रेट या HCl के साथ करते हैं तो ये नाइट्रोसोमाइंस फॉर्मेशन करता है एंड द येलो ऑयल्स की फॉर्मेशन होगी। टर्सरी एमाइंस में भी होता है। टर्सरी एमाइंस में जब नाइट्रस एसिड के साथ हीट करती हो तो पहला आपका नाइट्रिक सॉल्ट फॉर्म होता है, नाइट्राइट सॉल्ट। जब उसको अगेन हीट करोगे तो नाइट्रोसोएमाइन या अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कहते हैं यहाँ से फॉर्मेशन ट्राईथाइल अमोनियम नाइट्रेट, जो क्या होती है सोलूबल होते हैं। एंड द रिएक्शन विद द एरिल सल्फोनिक क्लोराइड, इसको बोलते हैं हेंग्सबर्ग रिएक्शन रीजन्स, ठीक, हेंग्सबर्ग रीजन्स भी कहते हैं। इसमें प्राइमरी एमाइंस का रिएक्शंस करा रहे हो, इसमें करा रहे हो तो इसमें फॉर्मेशन होता है क्या, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, जो क्या होते हैं सोलूबल होते हैं एल्कली। एंड टर्सरी एमाइंस का भी कराते हो 2 एमाइंस टर्सरी एमाइन के साथ, तो यहाँ से होता है एन डाई एल्काइन बेंजीन सल्फोनामाइड, जो क्या होते हैं सोलूबल होते हैं एल्को के OH में। एंड टर्सरी एमाइंस भी क्या होते हैं, वो क्या होते हैं उसमें टर्सरी एमाइन के साथ रिएक्शन कराते हो तो एक किसका, टर्सरी एमाइन का रिएक्शन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ कराते हो तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शंस नहीं होते हैं। ओके क्लास, तो रिंग इन एरोमेटिक एमाइंस इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में देंगे। ओके, थैंक यू।